जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक यात्रा और ज्ञान पर स्वागत है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक के यह 15 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। अमावस्या वाले दिन पितृ विसर्जन होता है और उसके अगले दिन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। ये पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, इनमें हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर हम लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। उनके निमित्त जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ही व्यस्त रहते हैं, तो पितर असंतुष्ट होकर जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों के पितृदोष लग जाता है, जिसके कारण हमें कई समस्याओं, बीमारियों और ग्रह क्लेश और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। और यह पितृदोष हमारा कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक इसका कोई समुचित उपाय न किया जाए। कई लोगों के शादी के उपरांत कई वर्षों तक संतान नहीं होती, पति पत्नी में झगड़ा हमेशा बना रहता है। किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने में निश्चित है पितृदोष लगा होगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें इन 15 दिनों में पितरों को संतुष्ट अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा यह जन्म और आगे के जन्म सुख शांतिपूर्वक व्यतीत हों। आज हम 3 बहुत ही आसान और सरल उपाय बताएंगे, जिससे हमारे पितर हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये तीनों उपाय यदि आपको समय मिले तो नित्य पितृपक्ष के 15 दिन कर लें तो सर्वोत्तम होगा। नहीं ज़्यादा समय होता है तो किसी भी दिन एक बार कर लें, या जिस तिथि को तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु हुई थी उस तिथि को कर लें और भी उत्तम होगा। और यदि पितृपक्ष लगभग पूर्ण होने वाले हैं, वह तिथि भी निकल गई है जो अंतिम दिन जिस दिन पितृ विसर्जन होता है, उस दिन यह तीनों उपाय करके आप अपने पितरों को पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न कर सकते हैं। अब उपाय आप लोग ध्यान से सुने। प्रथम उपाय में आप लोग 3 मीठे पुआ आटे के बनवा लें। एक पुआ अपने पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त गाय को खिला दें, एक पुआ किसी कुत्ते को खिला दें और एक पुआ कौवे के नाम से अपनी छत पर रख दें। यह उपाय सुबह के समय बिना कुछ खाए पिए स्नान के बाद करना है। दूसरे उपाय में आपको स्नान के बाद सूर्यदेव को 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों का ध्यान करके अर्पित करना है। उस जल के लोटे में थोड़े से चावल और थोड़े से जौ डालकर चढ़ाना है और सूर्यदेव से विनती करनी है कि यह जल हमारे पितरों को प्राप्त हो। अब तीसरा उपाय आप लोग ध्यान से सुने। तीसरा उपाय आपको सूर्यास्त के बाद जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगे तब करना है। अपने घर के दक्षिण दिशा के किसी कोने में पितरों के नाम से एक घी का दीपक जलाना है। ये तीनों उपाय पितृपक्ष के किसी एक दिन भी कर लें तो आपके पितृ पूर्ण संतुष्ट और तृप्त होकर आपके पूरे घर परिवार को खूब आशीर्वाद देकर जाएंगे। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।